तो बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के ध्वज ये बने हुए हैं, जिसमें मध्यराज का ध्वज है। ये श्री कृष्ण का गरुड़ ध्वज था, है ना? श्री कृष्ण से संबंधित है गरुड़ ध्वज। और ये है आपका अंगराज, जो वृषसेन थे उनके ध्वज थे। ठीक है, ये ध्वज विकर्ण का ध्वज है। आप चित्र को दिखाते चलिएगा, विकर्ण का ध्वज है। ये वाला जो ध्वज है आपका, ये दुशासन का ध्वज था। मतलब दुशासन दुर्योधन के छोटे भाई थे, उनका ध्वज था ये। ठीक है, जो हाथी के प्रतीक के तौर पे लिया गया था। ये साल्व राज जो थे, साल्व नरेश, उनके ध्वज में ये चीजें अंकित थी, जिसमें मछली यानी कि मीन, शंख, चक्र और कुंभ, ये सारे कमल के प्रतीक के तौर पे लिए गए थे। ठीक है जी। ये जयद्रथ का ध्वज था, जो वरा या जो वर्तमान के जो स्वर है या शुकर है, उनके प्रतीक के तौर पे था। अब ये दौड़ते हुए अशोकाता ने, जो राजा थे विराट नरेश, उनका ध्वज था। ठीक है, अब आगे आते हैं। यह है भूमि सेवा का ध्वज, जो यज्ञ और स्तंभ या अर्धचंद्र के रूप में ये प्रदर्शित था। यज्ञ का स्तंभ यानी खंबा लगा हुआ है, एक अर्धचंद्र के तौर पे है। इसके अलावा आपका धर्मराज युधिष्ठिर का ध्वज, जिसमें चंद्रमा के चारों तरफ सारे ग्रह जो है वो दिखाए गए। युधिष्ठिर आप जानते ही हैं, पांडवों के सबसे बड़े भाई। इसके अलावा एक तरफ आप देखेंगे वृषभ यानी कि बैल, और दूसरी तरफ जो है मतलब गाय और बैल के प्रतीक के तौर पर ये ध्वज था। ठीक है, ये थे कुलगुरु कृपाचार्य, उनका ध्वज था। अगला आप देखेंगे सहदेव के ध्वज में था रजत हंस, यानी कि जो सिल्वर श्वान था वो दिखाया गया था। सहदेव जो पांडवों के भाई थे। ठीक है, भारद्वाज के पुत्र वैभव का ध्वज था ये, जिसमें एक मृगचाल और एक कलश दिखाया गया था। दृष्ट केतु का यज्ञ स्तंभ का ध्वज था, उसके तौर पर लिया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे श्रुत कर्मा का ध्वज था ये। ठीक है जी। इसके अलावा ये था विदुर। विदुर आपने नाम सुना होगा, पांडवों के चाचा, और पांडु और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, तो उनका ध्वज था, जिसमें बड़ा ही शांति प्रिय एक प्रकार से आप देखेंगे कि वट वृक्ष के नीचे व्यक्ति तपस्या कर रहे हैं, जैसा नाम वैसा ध्वज। और सतानिक का ध्वज था, जिसमें आप देखेंगे इंद्र की प्रतिमा और ऐरावत का चिन्ह इसमें दिया गया था, सतानिक के। ठीक है जी। इसके अलावा आप देखेंगे शुद्ध सोम का ध्वज था ये। और ये जो था ये शिखंडी, शिखंडी आपने नाम सुना होगा, महाभारत में एक प्रमुख योद्धा रही है क्या, है ना, उस समय पे, तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है शिखंडी का ध्वज, जिसमें हाथी का मर्दन कर रहा है सिंह। ठीक है जी। ये है अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य के बेटे थे, और कहते हैं अश्वत्थामा कभी मरे नहीं, आज तक जिंदा है अभिशाप के कारण। तो वो उनका ध्वज जो था उसमें सूर्य सिंह बीच में दिया हुआ था। ठीक है जी। अगला है श्रुतसेन, ये उनका ध्वज है, जिसमें दौड़ते हुए राजकुमार घोड़े पे दिखाए गए हैं। और गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों के और कौरवों के दोनों के गुरु थे, ये उनका ध्वज था, जिसमें एक धनुष और एक सुराही जैसी संरचना इसमें बनी हुई थी। ठीक है जी। इसके अलावा कृतवर्मा, जो उनसे ही संबंधित है, उनका ध्वज है ये, जिसमें मयूर दिखाया गया है। अगला दुर्योधन, जो महाभारत कराने के पीछे सबसे बड़ा कारण थे, उनका ध्वज में एक सर्प दिया गया था, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है जी। इसके अलावा प्रतिविंध्यन का ध्वज था, जिसमें यक्ष और बैल की संरचना दी गई है। और ये भीष्म पितामह का ध्वज था, जिसमें ताड़ का वृक्ष और 5 तारे दिए गए, पंचतारा संरचना। ठीक है जी। और ये अभिमन्यु का ध्वज था, जो कि आप जानते हैं किनके बेटे थे अभिमन्यु? अर्जुन के बेटे थे, है ना? चक्रव्यूह में फंस करके मारे गए। हनुमान जी जिनके ध्वज पर छपे हुए थे, वो था अर्जुन का ध्वज, कपि ध्वज जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी। ये ध्वज जो है आप देखेंगे, ये नकुल का ध्वज था, जिसमें एक हिरण दौड़ रहा है। और ये कर्ण का ध्वज था, जिसमें सफेद रंग का शंख दिखाया गया है। ठीक है जी। ये क्रांति भोज का ध्वज था, उतना प्रसिद्ध नहीं। कुंती भोज अर्जुन के मामा थे। अच्छा। हाँ, उनके मामा थे। महारानी कुंती के जो भाई थे वो कुंती भोज, अच्छा। ये उनका ध्वज है। अच्छा। और ये ध्वज घटोत्कच ये का भीम और हिडम्बा का पुत्र था, घटोत्कच है, ये हाँ। उनका ध्वज है। अच्छा। और ये जो है कात्यायनी का ध्वज, सात्यकी सात्यकी। ये भगवान कृष्ण के सारथी का वो ध्वज है। अच्छा। जो सात्यकी थे। बोला जाता है कि महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में भगवान कृष्ण, सात्यकी, अश्वत्थामा और 5 पांडव बचे हुए थे।
और ये भीम का सिंह ध्वज था, भीम आप जानते हैं। ये सूर्य चिन्ह था, और ये महिष्मति, ये महीपति की ध्वजाएं थी। ठीक है जी, और तो बहुत काम के नहीं, इनको हटा